बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे आज जो टॉपिक है वो है नीड फॉर मोर एडहेसिव्स। ये बेसिकली आपका जो साइड बॉक्सेस हैं ये उसमें से टॉपिक मैंने लिया है। एडहेसिव मीन्स द सब्सटेंसेस विच हेल्प to join different parts of some vehicles and aircrafts। उन चीज़ों को, उनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनके लिए हम वर्ड एडहेसिव जो है वो यूज़ करते हैं, या पेंट्स और रेजिन्स वगैरह के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आता है, इज देयर अ नीड फॉर मोर एडहेसिव। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। कंपेयर भी कर सकते हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी ग्लूज और एपॉक्सीज को कंपेयर करें। तो इसको हम आंसर इसका किस तरह से करेंगे या कैसे लिखेंगे, कौन से पॉइंट मेंशन करेंगे, वो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। सिंथेटिक एडहेसिव्स, एडहेसिव का मतलब होता है टू स्टिक सरफेस या स्टिकी जो रोल है चीज़ों को आपस में जोड़ने का, जो स्टिकनेस वाला जो किसी लिक्विड का या किसी सब्सटेंस का जो नेचर होती है उसके लिए एडहेसिव या एडहेजन का वर्ड यूज़ होता है। एडहेसिव सच एज, एडहेसिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्लूज आ जाते हैं, एपॉक्सीज आ जाती हैं। एपॉक्सी रेजिन्स आर यूज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि कैसे ग्लूज क्या हैं और एपॉक्सीज क्या हैं। इनके यूजेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। नंबर 1 हम ग्लू को देखेंगे। ये कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको आमने सामने लिखा हुआ है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ग्लूज आर लेस कॉस्टली देन सिंथेटिक एडहेसिव्स। सिंथेटिक एडहेसिव मींस एपॉक्सीज के मुकाबले में ग्लू जो है वो ज़रा लेस कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते। ग्लूज आर एक्सटेंसिवली यूज एन एडहेसिव फॉर वीनर, लकड़ी के से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लाईवुड, कोरुगेटेड कॉटन्स एंड लैमिनेटेड बोर्ड्स, ये सब लकड़ी की चीज़ें होती हैं। इन सबको जोड़ने के लिए ग्लूज को हम यूज़ करते हैं। ग्लूज फॉर ग्लास एंड मेटल आर आल्सो अवेलेबल। मेटल को जोड़ने के लिए और ग्लास को जोड़ने के लिए भी ग्लूज जो है वो अवेलेबल है। अब एपॉक्सीज क्या होता है, दूसरी तरफ देखिए। एपॉक्सी रेजिन्स आर यूज वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। वहाँ जहाँ पे जो भी मटेरियल है, चाहे वो लकड़ी है, वो मेटल है, वो कोई सरफेस है, वो सीमेंट की कोई चीज़ है जैसे ब्रिज और इस तरह की चीज़ें हैं या डैम्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ जिसका कि इंटरेक्शन हो रहा है वाटर के साथ और वाटर कैन डैमेज एनी थिंग। मेटल है तो उसमें रस्टिंग कॉज करेगा, सीमेंट की कोई चीज़ है तो उसको भी डिस्टर्ब करेगा, लकड़ी है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा। तो ऐसी सर्फेसिस को हम कवर कर देते हैं एपॉक्सीज से, फिर वाटर उनको डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है। दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड टफ कोटिंग। एपॉक्सीज की कोटिंग कर देते हैं तो वो कवर हो जाती है और प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है सरफेस को। दे ऑल्सो गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल्स भी अगर कोई किसी चीज़ को डैमेज करें तो अगर हम उसको इपॉक्सी से कवर कर दें, दोज केमिकल्स कैन नॉट डैमेज दोज सर्फेसेस। ठीक है। फॉर दीज रीजन डैम्स, ब्रिज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर कोटेड विद एपॉक्सी रेजिन्स। ये वजह है क्योंकि इतनी प्रोटेक्टिव होती हैं, केमिकल्स से बचा सकती हैं, वाटर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, टफ होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं सर्फेसेस को। तो इसलिए हम जितने भी डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वहाँ पे उनकी जो वॉल्स हैं या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम किससे कोट कर देते हैं, कवर कर देते हैं एपॉक्सी रेजिन से। मॉडर्न जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब पे हम जो है वो एपॉक्सी की कोटिंग कर देते हैं और डिफरेंट टाइप के एडहेसिव्स जो है उनको उनके डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जिससे क्या है, मनी सेविंग होती है और वेट भी रिड्यूस हो जाता है चीज़ों को। अगर वैसे हम उनको किसी चीज़ से कनेक्ट करें, जोड़ने की कोशिश करें तो वो शायद उनका वेट बढ़ जाए एयरक्राफ्ट्स का और व्हीकल वगैरह का। लेकिन अगर हम उनको असेंबल करें थ्रू बाय यूजिंग एडहेसिव मटेरियल, स्टिकी मटेरियल, तो वो जो है उनका वेट इतना इंक्रीज नहीं होगा। सो एपॉक्सीज एंड ग्लूज दे आर entirely different and their uses are entirely different from each other, but their need is still we need more and more strong and advanced type of glues and epoxies in our daily life, in our for commercial purpose at industrial level. So glues और epoxies की ज़रूरत हमेशा रहेगी, बल्कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो है एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इन द एंड जो है वो आप ये लाइन लिखेंगे कि हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर मोर एडहेसिव। अभी और ज़्यादा पावरफुल एडहेसिव्स की ज़रूरत है ग्लूज में भी और एपॉक्सीज में भी। सो सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कुछ भी इतना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, पेपर के पैटर्न को माइंड में रखते हुए सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो अगर कोई चीज़ अभी भी कंफ्यूज कर रही हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।